नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। तो अपडेट आई आज मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड 128 सीटें और बढ़ेंगी, जैसे कि आप देख रहे हो। तो क्या है इनके बारे में, कैसे बढ़ेंगी और 126 सीटों को क्या होना है, और जो नई रेट पड़ी है, एक रेट डली है अभी हाल ही में, तो उसकी क्या अपडेट है, यानी उसका असर क्या होगा, आपकी भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, क्या भर्ती पर फिर से स्टे लगेगा, क्या रुकेगी, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बताता हूँ मैं 128 सीटें का क्या अपडेट है, यानी क्यों बढ़ेंगी और नहीं बढ़ेंगी तो क्यों नहीं बढ़ेंगी। तो देखो ऐसा है, 128 सीटें ये बढ़ेंगी क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में एक दुग्ध आयुक्त का रिजल्ट आया है, यानी मिल्क आयुक्त का रिजल्ट आया है। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या है, जो जिस पद की मतलब सीटें खाली रह गई हैं, जैसे मतलब महिला की 4 सीट खाली रह गई हैं, 8 सीट खाली रह गई हैं, 4 सीटें भरी हैं उसमें, 8 सीटें खाली रह गई हैं। तो वो जो 8 सीटें हैं वो डिवाइड कर दी गई हैं बाकी सारी कैटेगरी के हिसाब से, है ना। तो 128 सीटों का अब यही होना है, क्योंकि जो 128 सीटें हमारे भूतपूर्व सैनिक की रह गई हैं, जो कोई नहीं मिली है, उसकी सीटों को कैसे होगा, अब मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको क्या है, ठीक है। देखो, ये दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में ये दुग्ध पर्यवेक्षक का रिजल्ट आया था, ठीक। दुग्ध पर्यवेक्षक का 62 पदों के सापेक्ष चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 18 इतने को हुआ था, और उसके बाद 12/12 को आपका रिजल्ट आया था। 62 पदों के सापेक्ष 62 पदों को भरा गया है, ठीक। कौन कौन से कैसे कैसे भरे गए हैं ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक। इसी ये है, कितनी से पद थे, कितने हैं अब ये देखो। रिक्त पद कितने अनारक्षित यानी यूआर के 35 पद थे, एससी के कितने थे 11, एसटी के कितने थे 2 पद, और ओबीसी के 14 पद थे, ठीक। उसके सापेक्ष में चयनित अभ्यर्थी 35 और अनुसूचित 11, 2, 4, यानी कि टोटल के टोटल 62 के 62 पद भर चुके हैं, है ना, भर चुके हैं। अब ये इसमें देखो, जो क्षैतिज आरक्षण है उसमें क्या है, जो रिक्त पद है, जैसे स्वतंत्र संग्राम सेनानी के एक थे, एक पद था, तो चयनित अभ्यर्थी एक हो गया है। विकलांग का एक था तो एक हो गया। महिला के पद थे कितने 12, कितने पद थे 12, और चयनित अभ्यर्थी यानी चयनित अभ्यर्थी कितने हैं 4, यानी कि कितनी बच गई 8 ये बच गए, ठीक है, 8 पद बच गए, कितने 8 पद बच गए, ठीक। अब भूतपूर्व सैनिक के नहीं है, प्लस 3 तो ये टोटल कितने 11 पद हो गए। तो 11 पद को वही जो रिजर्वेशन का सिस्टम होता है 27%, 26%, 10%, उस हिसाब से आपको ये इसमें डिवाइड टोटल करके, और ये देखो इन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा 62 के 62 पद कंप्लीट भर लिए, ठीक है। देखो ये दे रखा है, हमें एक एक लाइन में। उल्लेखनीय है कि महिला श्रेणी में विज्ञापित 12 पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा 4 अभ्यर्थी अंतिम चयन परिणाम में चयनित हुए हैं। महिला श्रेणी के अवशेष 8 पदों के सापेक्ष मेरिट के क्रम में अन्य अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, यानी मेरिट के क्रम में, यानी जिस हिसाब से मेरिट कम हुई उसके हिसाब से उन्हें ले लिया गया है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के विज्ञापित 3 पदों के सापेक्ष भूतपूर्व श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष मेरिट के क्रम में अन्य अभ्यर्थी चयनित, यानी मेरिट के क्रम में जो अन्य अभ्यर्थी हैं जनरल के कट ऑफ के हिसाब से इन्होंने लिए हैं, बाकी जो रिजर्वेशन का अगर लगाया होगा इन्होंने तो नियम लगाया होगा उसी हिसाब से, ठीक है। ओबीसी का अलग, जनरल का अलग, जो भी कट ऑफ लगाई। उक्त चयन परिणाम में 2 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से, यानी कि प्रोविजनल, यानी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी उनके लिए समय दे दिया गया है, चयनित हैं, ठीक है। उक्त अभ्यर्थी का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्रों प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत आयोग के निर्णय अधीन है, यानी कि न्यायालय के अधीन है, ठीक। तो ये चीज है। तो ये देखो 62 पदों के सापेक्ष 62 पदों का चयन हो चुका है। तो यही अब हम देखेंगे कि मुख्य सेविका में कौन से पद खाली रह गए हैं, ठीक। वो चीज भी हम बात करते हैं उसके ऊपर भी। तो ये देखो प्रूफ आपको मिल गया। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जो हमारी 128 वैकेंसी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। 128 वैकेंसी जो ये हमारे भरी जाएंगी, यानी कि खाली नहीं रहेंगी। बाकी 126 की है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये हमारा वही है मुख्य सेविका वाला रिजल्ट, जिसमें कि 126 पदों को क्या करा है, होल्ड कर लिया गया है। 2693 पद थे और टोटल 2567 वैकेंसी मतलब बची हैं 126 होल्ड करने के बाद, ठीक। और कैसे कैसे रिजल्ट का अपडेट है ये सारी चीज़ देख सकते हो। ये कट ऑफ थी, और ये सारी कट ऑफ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी की कट ऑफ है, जो सबकी सेम है। बस एसटी की कट ऑफ चेंज है, बाकी सबकी सेम है। ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी के 41 बी, यानी जो दिव्यांग जन है उनकी ये है आपकी, ठीक। और
अब महिला अभ्यर्थी केवल वो तो है ही महिला अभ्यर्थी। अब यहाँ देखो ये है सैन्य विरुद्ध भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक का मतलब अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। और सीटें कितनी है भूतपूर्व सैनिक की? 128 पद हैं। कितने हैं? 128 पद हैं। आप भली भांति आपको पता है कि 128 पद हैं। तो जैसा अभी तो आपने देखा कि यूपी ट्रिपल एस सी का रिजल्ट आया, जो पद खाली रह गए, तो कट ऑफ के हिसाब से आप डाउन करके कट ऑफ उनको 128 बच्चों को ले लिया जाएगा, ठीक है, डाउन करके। अब ये चीज अभी कंफर्म नहीं है कि कैटेगरी वाइज लिया जाएगा या फिर केवल जनरल कट ऑफ। वैसे जहां तक मानना है, ये सारी कैटेगरीज में डिवाइड करी जाएंगी जितनी वैकेंसी है, कि कुछ जितनी जनरल क्या है, जनरल की, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि सभी को फायदा होगा इसमें, ठीक है। सीधे सीधा ये है कि सभी को फायदा होगा। 128 जो वैकेंसी है वो उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड कर दी जाएंगे कैटेगरी के हिसाब से, ठीक। तो ये अच्छी बात है। अब देखो, अब बात करते हैं 126 का क्या होगा। तो 126 जो वैकेंसी है आपकी, उसका जो है निर्णय कोर्ट करेगा, और उसका अभी आदेश आया नहीं है। कोर्ट का आदेश अभी आया नहीं है, तो इसका निर्णय अभी कोर्ट करेगा, और बाकी देखते हैं कोर्ट का क्या आदेश रहेगा। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आपका डीवी की डेट लगी गई है 17 दिसंबर से, ठीक है। तो बाकी अपना डीवी के लिए फोकस करो, और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में। डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करा लो, ठीक है। तो ये आपका डीवी का भी देखो हो ही गया है। 25-67 पदों के सापेक्ष 8,337 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डीवी के लिए। और डीवी का पूरा शेड्यूल भी आपको दे रखा है। 17/12 से शुरू है। 200 अभ्यर्थी डेली के हिसाब से बुलाए हैं। टोटल फरवरी तक आपका डीवी चलेगा ये, ठीक। 13 फरवरी तक चल रहा है। 13 फरवरी को जो भी अनुपस्थित वाले हैं, और 37 प्लस टोटल 137, यानी 8,337 अभ्यर्थी को। अब इसमें देखो काफ़ी लोग तो एबसेंट होंगे, ठीक। तो ये नहीं है, काफ़ी एबसेंट भी होंगे। और जहाँ अलग जॉब लगी, एसआई में भी सिलेक्शन हुआ है, या फॉरेस्ट वाले में भी काफ़ी जगह सिलेक्टेड होते हैं। टीचर में भी लग चुके हैं काफ़ी लोग। तो ये काफ़ी तो एबसेंट होने वाले हैं। बाकी आपने प्रपत्र डाउनलोड कर लिए होंगे चारों, जो भी 4 प्रपत्र थे वो डाउनलोड कर लिए होंगे। और जो कैसे भरने हैं उसको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हो प्रॉपर, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार इसमें यूपी ट्रिपल एस सी के जो प्रपत्र हैं वो भर चुका हूँ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ अपना। जूनियर असिस्टेंट में भी, जूनियर असिस्टेंट का भी मैंने कराया है, और जूनियर असिस्टेंट का 2 बार मैं क्वालिफाई हूँ, तो उसमें करा चुका हूँ। हालांकि फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था। और जी आपका अभी कंबाइंड टेक्निकल की निकली थी, तो उसका प्रपत्र था, उसका भरा है। हालांकि मैंने वो डीवी स्किप कर दिया, डीवी स्किप कर दिया था, क्योंकि सेम ग्रेड पे ही है, ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, तो इसलिए मैंने डीवी स्किप कर दिया। और उससे पहले एक आईटी अनुदेशक की है, आईटी अनुदेशक का भी प्रपत्र मैंने फिल करके भेजे हैं, कंप्लीट करके। तो उसका भी इंटरव्यू रह गया है मेरा। तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो वीडियो को, और प्रॉपर आप अपने जो प्रपत्र हैं वो अच्छे से भर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपने कंप्लीट करा लो, ठीक है। बाद में फिर टाइम मिलेगा। और अगर कोई डाउट है अगर पत्र भरने में, तो आप उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा भरने के लिए, ठीक। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बिल्कुल आप लोग। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।